Hello future medicos, starting with a new intro. I am Anjali Shah, MBBS first year student at AIIMS Jodhpur, and welcome back to my channel. So in this video we will be talking about the mistakes which we should avoid in the last months of preparation बिफोर इस वीडियो में मैं अकेले अपने थॉट्स शेयर नहीं करने वाली हूँ। मैंने अपने कुछ और भी मेडिको फ्रेंड्स से बात की है जिन्होंने एक एक ड्रॉप लिया था। सो हमने क्या गलतियाँ हमने की थी जिसके वजह से हमें ड्रॉप लेना पड़ा। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट। सो द वेरी फर्स्ट मिस्टेक दैट वी ऑल शुड अवॉइड इज़ हम टेस्ट्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। अभी क्या होगा, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पार्ट टेस्ट्स और फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ होती है, हमें लगता है कि क्योंकि वो पार्ट टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट बहुत ही कम गैप के साथ होता है, सो हम अच्छे से शायद उतने कम गैप में अपना सिलेबस जो उस टेस्ट में आने वाला होता है वो कंप्लीट नहीं कर पाए। सो हमें लगता है कि हम टेस्ट देंगे, उससे बेटर है कि हम घर में बैठ के अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सो ये गलती आप बिल्कुल मत करो। ट्राई करो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए टेस्ट से पहले, और अगर नहीं भी हो रहा है तो टेस्ट ज़रूर दो। हमें टेस्ट देने से ही पता चलता है कि एक्चुअली हमारा लेवल कहाँ है। कई बार हम खुद को कम समझ रहे होते हैं तो टेस्ट दे के पता चलता है नहीं, हमने भी प्रिपरेशन की है। कई बार हम खुद को बहुत ज़्यादा समझ रहे होते हैं तो टेस्ट दे के पता चलता है कि नहीं, अभी भी कुछ बाकी है। ठीक है, तो टेस्ट तो ज़रूर दो, सारे टेस्ट दो। टेस्ट दे के आपको या तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा या फिर आपको मोटिवेशन मिल जाएगा कि अगले टेस्ट में हमें अच्छा करना है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलेटेड टू आवर रूटीन। तो अभी तक अगर आपने अपना रूटीन इम्प्रूव नहीं किया है, लाइक 2 to 5 या 5:20 जब हमारा नीट होता है उस टाइम पे हमें एक्टिव फेज में रहना है। तो उस चीज़ के लिए आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अभी से आप उस टाइम को अपना एक्टिव फेज बनाओ, एंड ये चीज़ बहुत ही वर्क कर। रूटीन से रिलेटेड एक और पॉइंट ये है कि जैसे जैसे नीट पास आता है तो कई लोग ये सोचते हैं कि अब कुछ दिन बाकी है नीट में, कुछ महीने बाकी है नीट में, तो इतने में हम दिन रात पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, प्रिपरेशन आप अभी जो कंटिन्यूस रहेगा वही काम आएगा। ठीक है, और आप उस टाइम पे रात भर जग के पढ़ाई करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। 7 आवर्स ऑफ स्लीप तो मस्ट है, उतनी नींद तो आप ज़रूर लो। और नीट से पहले अपना रूटीन चेंज मत करना कि आप पहले दिन में पढ़ रहे हो, रात में पढ़ रहे हो, उस टाइम पे आप चेंज कर दे रहे हो, ज़्यादा आप पढ़ रहे हो, नींद आप कम लेने लग रहे हो नीट से पहले। तो ये सब चीज़ आप बिल्कुल अवॉइड करना, क्योंकि ये हमारे प्रिपरेशन पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, लाइक मैंने भी अपना नींद का टाइम जो है कम कर दिया था, तो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट होता है पढ़ाई पे। तो ये चीज़ आप बिल्कुल मत करना। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि इस टाइम पे हमारे पास एक स्ट्रेस बर्स्टर चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। लाइक मेरा स्ट्रेस बर्स्टर हुआ करता था कि मैं अपनी मम्मी से बात कर लेती थी या फिर मैं अपने भाई से बात कर लेती थी, और अगर ये दोनों बिज़ी होते थे तो मैं थोड़ी देर डांस कर लेती थी। सो दीज थिंग्स यूज टू लाइक रिलैक्स मी, क्योंकि इस टाइम पे कई बार ऐसा हमारे साथ स्ट्रेस वाला कंडीशन हो जाता है कि इतना सिलेबस है, इतना कम टाइम है। सो स्ट्रेस बस्टर उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा काम आता है रिलीव करने के लिए। लाइक मैं अपने भाई और मम्मी से बात कर लेती थी तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन आ जाता था, सारा स्ट्रेस दूर हो जाता था। तो आप इस टाइम पे ये मत सोचो कि अब कम टाइम बचा है नीट में तो मैं अपने घर पे बिल्कुल बात नहीं करूँगा या करूँगी, एंड अपने हॉबीज़ को बिल्कुल टाइम मन नहीं दूँगी। लाइक ठीक है, आप आधा घंटा या फिर 45 मिनट्स दे सकते हो इन चीज़ों को। सो फ्रेंड्स, आर यू वरीड अबाउट योर रिविजन्स? मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, दैट इज़ मेमोनीट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई मेमोनीट? इसके लिए मैं आपको इसके फीचर्स बताना चाहूँ। बिफोर गोइंग इनटू व्हाट इज मेमोनीट, वन फैक्ट इज 96 out of 100 biology questions in NEET 2022 came from Memoneat, and they have analyzed it and released the proof on their app. मेमोनीट में हमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन मिल जाता है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चंस देते हैं, लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चंस, मैच टाइप क्वेश्चंस, जम्बल्ड वर्ड्स। साथ ही साथ यहाँ पे हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, और यहाँ पे
फार्मूला सेक्शन भी होता है जिससे हम फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री के फार्मूलाज को आसानी से याद रख सकते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस को याद रखने के लिए भी यहाँ पे एक अलग से सेक्शन होता है। मेमो नीट में हमें मोर देन 30 ईयर्स ऑफ PYQ भी मिल जाता है, और जो मुझे इसका सबसे अच्छा फीचर लगता है कि ये हमें हर PYQ से रिलेटेड 2 और क्वेश्चंस देते हैं जिससे हम उस कंसेप्ट को बिल्कुल मास्टर कर सकें। Memoneat has also added a new feature of test series. 2 lakh plus students downloaded Memoneat and have practiced more than 20 million questions in Memoneat. So if you are a person who is lazy or bored to practice NCERT, this is the app for you. So download the app using the link given in my description and use my code Anjali300 to get an extra 300 rupees off. सो द फोर्थ मिस्टेक इज़ कि कई बार क्या होता है कि हमारे टेस्ट से पहले हमारे पास कम टाइम होता है, तो हम रिवीजन के टाइम पे केवल थ्योरी करते हैं। फिज़िक्स की भी थ्योरी कर लेते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह रट के चले जाते हैं, केमिस्ट्री की भी बस थ्योरी कर लेते हैं और बायो की भी बस थ्योरी करके चले जाते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते। देखो टाइम तो कम होता है, बट आप शॉर्टकट्स के लिए मत जाने लगो। जहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है वहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करो। फिज़िक्स वगैरह के लिए आप डेली एक लिमिट सेट कर लो कि मुझे इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी डेली करना है। द नेक्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर इज़ कि मेरे नीट 2021 के अटैम्प्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब लास्ट के 30 मिनट्स बचे हुए थे हम मेरे नीट के एग्ज़ाम के टाइम पे, तो हमारा जो डिजिटल वॉच था वो बंद हो गया था। एंड उस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। लाइक पता नहीं चल रहा था क्योंकि मेरे क्वेश्चंस बाकी थे और पता नहीं था कि टाइम कितना चल रहा है, कितना ये है। सो उस एंजाइटी की वजह से मेरे फिज़िक्स में लगातार 3 क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल थे गलत हो गए थे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप बिना टाइम के भी टेस्ट 1-2 एटलीस्ट दे के आप प्रैक्टिस कर लो बिना टाइम का भी, क्योंकि कई एग्ज़ाम सेंटर्स में ये टाइम का इशू हो जाता है। इस बार भी मेरी एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ कि उसके प्लेस से क्लॉक जो था वो नहीं दिख रहा था। तो आप बिना टाइम के भी प्रैक्टिस करके जाओ। एंड ऑल्सो कई बार एग्ज़ाम हॉल के पास बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, तो आप 1-2 टेस्ट थोड़े नॉइज़ी प्लेस में भी बैठ के ट्राई कर लो देने का, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। सो नाउ कमिंग अपॉन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ आवर हेल्थ। सो मैंने अपनी फ्रेंड्स को ऐसा देखा है जिनका प्रिपरेशन अच्छा होता है बट हेल्थ इश्यूज़ की वजह से एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो पाता। सो इस टाइम पे हमें अपने हेल्थ का बहुत ही ख्याल रखना है। हमें अपने मील्स को स्किप नहीं करना, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे हेल्थ को ख़राब करे उस चीज़ को अवॉइड करनी है। एंड स्पेशली नीट के जब 10 to 15 डेज़ पहले उस टाइम पे हमें जंक फूड, ऑयली फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है ताकि हमें नीट के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होप यू लाइक द वीडियो। मैंने मेरी तरफ से जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई और डाउट भी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँ। At last, if you like the video, do like it and share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you for watching.